दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार स्मिक्स प्रजापति स्टडी चैनल में। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट कर्म व्यवस्था बैठक जो रीजनिंग का चैप्टर और बिल्कुल आज स्टार्ट होने वाला है। कहें तो जीरो से हीरो लेवल तक आज ही स्टार्ट होगा और भरसक एक ही वीडियो में शायद सीमित भी हो जाएगा। ऐसे हम इसमें अधिक टाइप कराने वाले हैं, वीडियो लंबा हो तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मात्रा अच्छा होना चाहिए, अच्छा टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए, आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों इस सीटिंग अरेंजमेंट में हम जानेंगे कुछ रूल। तो रूल का नाम है दोस्तों लेफ्ट एंड राइट। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट एंड राइट रूल। देखिए मेरे साथ, देखिए दोस्तों ये है लेफ्ट एंड राइट नियम। रूल का है या नियम। देखिए लेफ्ट और राइट नियम है क्या। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए दोस्तों हम एक वृत्त बनाते हैं। और देखिए वृत्त में पहले ए रखें, फिर बी रखें, सी रखें, कुछ डिजिट आपके लिए दिखा रहे। ई है, मान लीजिए एफ है, जी है, एच है और ये है आई है। ठीक, आई। देखिए दोस्तों इसमें होता है क्या, यहाँ देखिएगा ध्यान से। नोट वन, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो लेफ्ट साइड होगा। जब लिखेंगे दोस्तों नोट वन में, जब ऊपर से नीचे जाते हैं, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो लेफ्ट साइड होगा। क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा। जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होगा दोस्तों? लेफ्ट साइड होगा। समझिए इस बात को, तब आते हैं हम सब फिगर भी समझाने वाले हैं आपको दोस्तों। ठीक है, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो लेफ्ट साइड होगा। और कहें तो इसी में घड़ी के दिशा में चलें, घड़ी के दिशा में चलें तो बाएं साइड होगा। जब घड़ी के दिशा में चले तो बाएं साइड होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस नोट को सुनिए, जगह स्पेस कम है मेरे पास इसलिए मिटाएंगे। कह रहा जब ऊपर से नीचे चले तो लेफ्ट साइड होगा। ऊपर से नीचे चले तो क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा। और घड़ी के दिशा में चले तो भी लेफ्ट साइड होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए घड़ी के दिशा में चले तब भी लेफ्ट साइड होगा। अब जब नोट टू देखिए, नोट टू में क्या होगा? जब नीचे से ऊपर चलें तो, जब नीचे से ऊपर चले तो राइट साइड होगा। राइट साइड होगा। जब नीचे से ऊपर चले तो राइट साइड होगा। या इसको कह सकते हैं घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा दाएं कहलाता है। दाएं कहलाता है। घड़ी के विपरीत दिशा क्या कहलाता है दोस्तों? दाएं कहलाता है। तो देखिए ऊपर से नीचे आए तो बाएं कहलाएगा। या घड़ी के दिशा में, घड़ी देखिए दोस्तों, घड़ी होता क्या है? घड़ी देखिए, समझिए आप सब बिल्कुल जीरो से बताएंगे। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जी हाँ दोस्तों, ये घड़ी हो गई। अब देखिए घड़ी होता है क्या, घड़ी यहाँ से 12 के बाद 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा और 3 बजेगा। कहें तो घड़ी ऐसे चलेगा। तो जब घड़ी के दिशा में आप आइएगा दोस्तों, तो घड़ी के दिशा में आइएगा तो बाएं साइड, घड़ी के दिशा में आइएगा तो क्या कहलाएगा? बाएं कहलाएगा। और जब घड़ी के विपरीत दिशा में चले, यानी घड़ी से अब 12 से घटे 11, 10, 9 ऐसे आए, घड़ी के विपरीत दिशा में चले तो क्या कहलाएगा? दाएं कहलाएगा। देखिए ऊपर से नीचे से कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। जब नीचे से ऊपर जाइएगा तो क्या कहलाएगा? दाएं। समझिए बहुत जरूरी है समझना। जब नीचे से आप ऊपर जाएंगे तो क्या कहलाएगा? दाएं। या घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे तो क्या कहलाएगा? दाएं। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या कहलाएगा? बाएं। और घड़ी के दिशा में चलेंगे तो क्या कहलाएगा? बाएं। इतना क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं इतना क्लियर हुआ हो।
तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जो वृत्त बनाए हैं उसका क्या महत्व है समझाते हैं। देखिए सब बताएंगे दोस्तों, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक के क्वेश्चन बताएंगे। और थोड़ा सा हम इस स्पेस को छोटा कर सकते हैं क्योंकि लिखने में मजा आएगा। रुकिए, तो वही चीज लिखेंगे, थोड़ा सा रुकिए दोस्तों, छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सावधानी हो। देखिए ये है और यहाँ पर बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है और आई है। थोड़ा सा सहूलियत हुआ, हमको जगह मिली है। अब देखिए हेडिंग है दोस्तों, देखेंगे दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र से, देखिए ध्यान से, टाइप TYPE टाइप 1, टाइप 1 देखिए कहेगा बी के बाएं, बी के बाएं कौन है। देखिए बी के बाएं कौन है दोस्तों, तो बाएं के लिए क्या करें समझिए। बाएं के लिए घड़ी के दिशा में चलेंगे या ऊपर से नीचे आएंगे। तब बी के बाएं कौन है, सी है। और पूछा जाए सी के बाएं, सी के बाएं, तो सी के बाएं, सी के नीचे कौन है, डी है। यदि पूछा जाए डी के बाएं तो क्या होगा दोस्तों, डी के बाएं क्या हो, डी के बाएं ई है, तो क्या होगा, ई होगा। यदि दोस्तों थोड़ा सा इसको लेवल हाई करते हैं, हाई लेवल, हाई लेवल में पूछ दे, यदि पूछता है दोस्तों डी के बाएं तीसरा, तीसरा डी के बाएं तीसरा, डी के बाएं तीसरा कौन है, डी के बाएं तीसरा क्वेश्चन पूछ दिया, डी के बाएं तीसरा। तो यहां देखिए नोट सुनिए, नोट, जिससे, जिससे पूछा जाए उसे छोड़कर गिनते हैं। जिससे पूछा जाए उसे क्या करते हैं, छोड़कर गिनते हैं। जैसे पूछते हैं डी से तीसरा, तो ई मत गिनिएगा 1 2 3, एफ गलत हो गया। डी से तीसरा का मतलब हुआ जिससे पूछा जाए उसे छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जिससे दोस्तों पूछा जाए उसे छोड़ देते हैं। अर्थात कहा डी के बाएं, तो डी को छोड़ के 3 को गिनेंगे, 1 2 3, क्या होगा, डी के तीसरा क्या होगा, डी के बाएं तीसरा क्या होगा दोस्तों, जी होगा। समझिए बात, यदि पूछ दिया ई के बाएं छठा, छठा कौन होगा, ई के बाएं छठा कौन होगा, तो क्या करेंगे, जिससे पूछा है, किससे पूछा है, ई से पूछा है ना, ई से पूछा है, तो ई को छोड़ देंगे, यहाँ से 6 को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ई के बाएं छठा क्या होगा दोस्तों, बी होगा, बी होगा। यदि पूछ दे सी के बाएं चौथा कौन होगा, चौथा, सी के बाएं चौथा, तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, किसको छोड़ेंगे, सी को छोड़ के 4 को गिनेंगे। बाएं, बाएं कह रहा है, बाएं का मतलब घड़ी के दिशा में गिनेंगे, यानी नीचे गिनेंगे। तो सी के नीचे, सी को छोड़ के 4 को, 1 2 3 4, क्या होगा, जी होगा। समझे ना, ई था लेफ्ट साइड वाला बात। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए, इसको आप नोट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी पढ़ने बैठिए तो कॉपी कलम लेके बैठिए, क्योंकि यह मैथ और रीजनिंग का बात है, यह सुनने से बेहतर होगा कि आप नोटबुक भी बनाइएगा। देखिए तो नोट में कर रहा है, जिससे पूछा जाए उसे छोड़कर गिनते हैं। क्या करते हैं, जिससे पूछा जाए उसे छोड़कर गिनते हैं। ठीक है, तो जी हाँ दोस्त, आइए टाइप 2 देखिए। टाइप 2 क्या हो गया, कह रहा है ए के दाएं, ए के दाएं, पीछे हम लोग देखें बाएं, अब देख रहे हैं दाएं, ए के दाएं। तो जब दाएं कहेगा, दाएं कहा तो समझिए, जब दाएं कह रहा है तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। कहाँ चलेंगे दोस्तों, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, और नहीं तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएंगे। यहाँ से आप ऊपर जाइए, यानी नीचे से कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, या इतना जानिए घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। तो घड़ी का दिशा ये हुआ, क्योंकि 12 के बाद 1 2 3 बजेगा, और 9 की 12 के बाद 11 10 9 बजेगा, नहीं ना। तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलने जब दाएं पूछे तो कह रहा ए के दाएं कौन होगा, तो ए के दाएं कौन है, आई है। ए के दाएं कौन है, आई है। यदि पूछ दे एच के दाएं, ए के बाद छोड़ी, कह रहा है यदि पूछ दे हम आई के दाएं कौन है, आई के दाएं, तो आई के दाएं कौन है, उसी के जस्ट नीचे आएंगे तो एच है। और यदि पूछ दे हम एच के दाएं, एच के दाएं क्या बताइएगा दोस्तों, बताइए एच के दाएं क्या होगा, जी होगा। पूछ दिया जाए जी के दाएं, जी के दाएं यदि पूछ दिया जाए तो आप क्या बताइएगा, जी के दाएं ई होगा। यहाँ कुछ था, एफ था, मिट गया था, एफ होगा। समझे,
अब देखिए थोड़ा हाई लेवल बढ़ाते हैं, हाई लेवल लेवल कह रहा है एफ है दोस्तों, एफ है, एफ के दाएं, एफ के दाएं सातवां, एफ के दाएं कौन, सातवां। तो ये बात ध्यान रखिए, जिससे पूछा जाए उसे छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जिससे पूछा जाए उसे छोड़ के गिनते हैं। तो एफ छोड़ के 7 को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, क्या होगा दोस्तों, एच होगा। एफ के बाएं सातवां क्या होगा, एच होगा। यदि हम पूछ दें डी के दाएं, डी के दाएं पांचवा, डी के दाएं पांचवा, तो दोस्तों जिससे पूछा जाए उसे छोड़ देते हैं, डी को छोड़ के 5 को गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 क्या होगा, एच होगा। समझे ना बात को। यदि सी के तुरंत तुरंत दाएं, सी के तुरंत दाएं पूछ दिया, तो सी के तुरंत दाएं कौन है, तुरंत माने बगल में, पड़ोसी होगा। तो सी के तुरंत दाएं कौन है दोस्तों, बी है। समझे ना। जब इतना समझ गए तब बुझिए कि चुटकियों का खेल है। क्या है, चुटकियों का खेल है। अब इसका लेफ्ट राइट के बाद हम लोग आते हैं सर्कुलर नियम देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आइए टाइप 3 देखते हैं। टाइप 1 में हम लोग देखें सिर्फ बाएं, के बाएं। टाइप 2 में देखें के दाएं। और टाइप 3 में है दोस्तों सर्कुलर अरेंजमेंट, अर्थात वृत्तीय बैठक। जब 2 4 5 दोस्त आपस में एक वृत्त पर या गोल मेज पर बैठे हो, तब उनसे जुड़े जो सवाल पूछे जाते हैं इससे क्लियर हो। तो आइए यहाँ दाएं बाएं समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक वृत्त में 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन है। कुछ लोग ऊपर से नीचे ताकेंगे, कुछ लोग नीचे से ऊपर ताकेंगे, कुछ लोग दाएं से बाएं देखेंगे और कुछ लोग बाएं से दाएं देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये क्या है, बाएं साइड है, ऊपर एल होगा और नीचे आर होगा। और ये दाएं साइड है तो ऊपर आर होगा नीचे एल होगा, ऊपर आर होगा और नीचे एल होगा। अच्छा ऊपर देखिए, ऊपर है तो पहले राइट और तब लेफ्ट, क्योंकि घड़ी के दिशा में आएंगे तो लेफ्ट साइड। अब देखिए घड़ी के दिशा में आइएगा सब लेफ्ट मिलेगा, ठीक। और यहाँ जब जस्ट इंटरचेंज कर देते हैं, ये लेफ्ट हो जाएगा और नीचे से ऊपर जाएंगे तो राइट होता है और लेफ्ट। देखिए हुआ का पोजीशन चेंज हो गया, पहले राइट लेफ्ट था तो लेफ्ट राइट हो गया, जब राइट लेफ्ट था तो लेफ्ट राइट हो गया, ये अल्टरनेट हो गया। तो आर एल और एल आर, आर एल और एल आर याद रखिएगा, इतना ही सब क्वेश्चन पूछेगा बनेगा। हाँ एक बात और ध्यान रहेंगे, ठीक, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन वहीं से बनाते हैं जहां से लेफ्ट राइट दिया हुआ हो। बस इतना बात एक और लिखिएगा नोट करके, क्वेश्चन क्वेश्चन वहीं से बनाते हैं जहां लेफ्ट लेफ्ट या राइट दिए रहता है। क्वेश्चन वहीं से बनाते हैं जहां लेफ्ट या राइट दिया रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन में और बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है दोस्तों। अब वीडियो में बने रहिए और देखिए क्वेश्चन शानदार। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन पर। कह रहा है पी क्यू आर एस, क्या दोस्तों, पी क्यू आर एस सब अलग अलग है, पी क्यू आर एस और टी एक घेरे में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं, एक घेरे में बैठे हुए हैं, उनका मुंह अंदर की ओर है, अंदर की ओर है। यदि आर टी के तुरंत बाएं है, आर टी के कहाँ है, तुरंत बाएं है, तथा पी एस और टी के बीच में बैठा है, तो आर के तत्काल बाएं कौन है दोस्तों, पूछा जा रहा है। तो सुनिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जब घेरा कह दिया तो एक घेरा बनाएंगे। और क्वेश्चन घेरा में क्या कहे थे, क्वेश्चन वहीं से बनाते हैं जहां से लेफ्ट राइट दिया। तो आइए क्वेश्चन यही कह दिया, आर टी के तुरंत बाएं है, आर टी के तुरंत बाएं है, जहां मर्जी वहां रख सकते हो तुम। आर जो होगा टी के तुरंत बाएं होगा, अर्थात टी पहले होगा और टी के तुरंत बाएं कहें तो आर बाद में होगा। क्योंकि देखिए आर पहले होगा तब ना इसके बाएं, क्योंकि बाएं ला क्या होता है, ऊपर से ऊपर से क्या जाते हैं, नीचे जाते हैं। तो ऊपर से नीचे जाएंगे, अर्थात टी पहले होगा आर बाद में होगा। देख चुकी कर रहा है आर टी के तुरंत बाएं है, तुरंत माने पड़ोसी है, ठीक। तो आर जो है टी के, अब यहाँ पूछे टी के बाएं कौन है, तो आर तो ही होगा। दाएं कहते तो ऊपर जाते, पर बाएं कह रहा है दाएं कहते तो भैया नीचे से ऊपर जाते हैं।
पर ऊपर से नीचे जाएंगे तो बाएं। तो ये घड़ी इतना जानिए कि घड़ी के दिशा में चलेंगे तो बाएं मिलेगा। तो घड़ी के दिशा में चलेंगे तो पहले टी मिलेगा कि आर मिलेगा, पहले टी मिलेगा कि आर मिलेगा, तो पहले टी मिलेगा। तो टी के बाएं कौन हो गया, आर हो गया। आइए तथा पी एस और टी के बीच में बैठा है। पी जो है दोस्तों, पी पर फोकस कीजिए, पी कह रहा है एस और टी के बीच में है। तो टी तो मालूम है, तो टी के बाद है ना, तो एस नहीं हो सकता है, यानी एस नहीं हो सकता क्योंकि कह रहा है एस और टी के बीच में पी है। यदि हम यहाँ एस रखते हैं तो एस और टी के बीच में तो आर आ जाता है, इसलिए हम यहाँ एस नहीं रख सकते हैं। तो कहाँ रखेंगे एस, तो एस इधर कहीं रखते हैं, मान लीजिए एस यहाँ रख दिए। तो कह रहा है पी एस और टी के बीच में है, एस और टी। तो एस और टी के बीच में कौन हो गया, पी हो गया। एस और टी के बीच में कौन हो गया, पी हो गया। तो अब कौन बचा, अब कौन बचा दोस्तों, पी क्यू आर। आर के बारे में हो गया, टी हो गया, पी भी हो गया, एस हो गया, यानी क्यू बचा। तो क्यू कहीं बाहर हो, क्यू कुछ नहीं बचा, तो इस खाली एरिया में कहीं रख दो, खाली एरिया में कहीं रख दो। अब देखिए कैलकुलेटर था, 1 2 3 4 5 गो था और 3 2 5 गो, ओके सज गया। तो पूछ रहा है आर के तत्काल बाएं कौन होगा। तो आर के तत्काल बाएं, बाएं कहे तो घड़ी के दिशा में चलिएगा, तो कौन होगा दोस्तों, आंसर में क्या होगा, क्यू होगा। आर के तत्काल बाएं कौन होगा, क्यू होगा। समझ में आया ना। जैसे इसी प्रश्न में दोस्तों पूछते कि आर छोड़िए, पूछ दे पी के तत्काल बाएं कौन होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में कह दे पी के तत्काल बाएं कौन होगा, 1 नंबर कर दिया। दूसरा पी के तत्काल बाएं पूछ देते, देखिए पी के तत्काल बाएं, तब पी के तत्काल बाएं कौन होगा, बाएं के लिए घड़ी के दिशा में आइएगा ना, तो नीचे आइएगा। पी का तत्काल बाएं क्या होगा, टी होगा। समझे ना दोस्तों, पी का तत्काल बाएं क्या होगा, टी होगा। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है और 2-3 क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए लंबा। आइए पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन ए बी सी डी ई एफ और जी केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त में बैठे हुए हैं। ये जितने लेटर दिए हैं 7 लेटर दिए हुए हैं, ए से लेके जी तक। कह रहा है केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हुए हैं, वृत्त में बैठे हुए हैं। ए जी के बीच में डी है। कह रहा है ए और जी के बीच में कौन है दोस्तों, डी है। कहीं से कंडीशन लेफ्ट राइट या कंडीशन वाला बात आ जाए वहीं से बनाते हैं। तो कह रहा है ए और जी के बीच में डी है। जी के दाएं, जी के दाएं, जी के दाईं और एफ दूसरा है। जी के दाईं और एफ कौन है, दूसरा है। उसके बाद कह रहा है कि एफ के दाईं ओर ई दूसरा है। एफ के दाईं ओर ई क्या है, दूसरा है। कह रहा है जी एकदम पड़ोसी सी नहीं है, माने जी जो है सी का पड़ोसी नहीं है। इतना कंफर्म हो गया कि जी के अगल बगल में सी नहीं होगा। तो आइए देर किस बात का, आइए वृत्त बनाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है तो पहले इसको सजा लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे तो पहले क्वेश्चन पढ़ के सजा लीजिए, उसके बाद धाए धाए बनाइए, चुटकियों में बनेगा। तो आइए दोस्तों एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है जहां से शर्त मिले दाएं बाएं चाहे जथी मिले, हम कहते हैं इस वृत्त में क्वेश्चन वहीं से बनाते हैं जहां से दाएं बाएं मिले। आइए वहीं से बनाएंगे। कह रहा है जी के दाएं एफ दूसरा है। मान लीजिए हमारा जी नीचा रखेंगे, जी कहीं रख सकते हैं, नीचे ऊपर कहीं रख सकते हो। तो कह रहा है जी के दाएं एफ दूसरा है, जी के दाएं एफ दूसरा है। तो जी के छोड़ के 2 को गिनेंगे, 1 और 2 पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। जी के दाएं, दाएं कहेंगे तो क्या करेंगे, दाएं कहें तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, यानी नीचे से ऊपर चलेंगे। तो कह रहा है ध्यान से देखिए जी के दाएं एफ दूसरा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 1 2 कहे थे ना कि जिससे पूछे उसे छोड़ देते हैं, जिससे पूछे उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अर्थात जी के छोड़ के दूसरा दाएं, और दाएं के लिए घड़ी के विपरीत दिशा में अर्थात नीचे से ऊपर जाते हैं। तो जी को छोड़ेंगे तो 1 2 एफ पर 2 हो गया, यहाँ डॉट छोड़ दिए। आगे पढ़िए क्या कर रहा है, एफ के दाएं दूसरा ई है। एफ के दाएं दूसरा क्या है दोस्तों, ई है। दाएं कर रहा है, फिर ऊपर जाएंगे और दूसरा कर रहा है। तो एफ के बाद 2 गो, 1 और 2। तो एफ के कर रहा है एफ के दाएं दूसरा ई है। तो एफ के दाएं दूसरा ई हो गया कि ना, हो गया, हो गया। अब आइए क्या कहते हैं, अब कह रहा है कि ए और जी के बीच में डी है। ओहो, ए और जी के बीच में डी है, तो जी तो मालूम है, तो कहीं ए होगा, ये होगा, और ओकरे बीचवा में कौन बैठा होगा, डी बैठा होगा। तो कह रहा है ना ए और जी के बीच में आ गया डी। और कह रहा था जी के दाएं दूसरा एफ, तो जी के दाएं दूसरा एफ देखिए, ठीक है। अच्छा
ओकरा बाद एफ के दाएं दूसरा ई था, हो गया। अब देखिए और बढ़िए, और कितने लेटर थे, 7 लेटर दिया हुआ है, और आप सजा कितना लिए हैं, 3 2 5 वो सजा लिए हैं, 2 गोड़ा छूटा है, और सुनिए 2 गोड़ा छूटा है, तो क्या कर रहा है, 2 गोड़ा के लिए है कर रहा है जी एकदम सी के पड़ोसी नहीं है। ये तो कंफर्म हो गया कि जी जो है सी जो है जी के बगल में नहीं होगा। तो जब सी नहीं होगा तो दुगड़ा बचा कौन है, कौन बचा है, देखिए ना, बी बचा है और सी बचा है। तो जी के बगल में बी होगा ना, जब सी को नहीं रखोगे तो बी को तो रखोगे, और लास्ट में जो बच गया दोस्तों वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, सी होगा, जो लास्ट में बचा वो क्या होगा, सी होगा। अब आइए क्वेश्चन हल करते हैं, बड़ा इजीली तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ई के एकदम बाएं कौन होगा, ई के एकदम बाएं कौन होगा, ई है, और बाएं के लिए क्या कहे थे, बाएं के लिए क्या कहे थे आपको, बाएं होगा तो घड़ी के दिशा में चलेंगे, बाएं होगा तो कहाँ चलेंगे, घड़ी के दिशा में। तो ई के एकदम बाएं कौन होगा, ई के एकदम बाएं सी होगा, सी होगा। और एक का ऑप्शन देखिए सी किस में है, 2 पर है, यानी एक का दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। दूसरा देखिए कर जी के एकदम दाएं कौन होगा, जी है, और एकदम दाएं कर रहा है, दाएं कहने के लिए घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, घड़ी के किस दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में, अर्थात नीचे से ऊपर चलते हैं। तो जिससे पूछा है वो एकदम दाएं क्या होगा, बी होगा। अब इसमें बी कहाँ है, सी में है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद कह रहा है सी और ए के बीच में कौन बैठा है, सी और ए, देखिए सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है, ऑप्शन में ई है, 1 नंबर ऑप्शन में मिल गया। इस तरह से दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और नहीं आता होगा तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, रोकिए और फिर देखिएगा। आइए मेरे पास बहुत समय है, एक बार फिर समझा देते हैं, बुरा ना मानिएगा, एक बार फिर समझाते हैं आपको। कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हुए, मानिए ए बी सी डी ए से लेकर जी तक यानी 7 व्यक्ति हैं और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सजाना सबसे टफ काम है दोस्तों, सजाना, सजा लिए तो बन गया, सजा लिए तो चुटकियों में बनेगा। देखिए कह रहा है, और कहे क्या कहते हैं कि वृत्त में हम कहते हैं क्वेश्चन वहीं से बनाते हैं जहां से लेफ्ट और राइट दिया हो, दिया आई। तो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है ए और जी के बीच में डी है, ए और जी के बीच में डी है, यहाँ दाएं बाएं आया नहीं आया, छोड़ देंगे, आगे बढ़िए। कह रहा है जी के दाएं एफ है, जी के दाईं ओर एफ दूसरा है। तो दोस्तों जी रख लिए, कहीं रख सकते हैं आप, जी के दाईं ओर, दाईं का है तो जी से ऊपर जाएंगे ना घड़ी के विपरीत दिशा में, तो दूसरा, तो एक छोड़ के दूसरा लिखे। देखिए हम फिर सजा रहे हैं, फिर सब मिटा दिए, सब मिटा दिए, बिल्कुल 0 लेवल से। फिर सजाना टॉप काम है, सजाना टॉप काम है। तो कह रहा है जी के दाईं ओर दूसरा एफ, तो जी के दाईं ओर दूसरा एफ, अर्थात जी को छोड़ देंगे, जिससे कहेगा उसे छोड़ देंगे, दूसरा 1 2, अर्थात यहाँ एफ हो गया। मेरे साथ सजाना फिर से सुनिए, जी के दाईं ओर एफ दूसरा हो गया। अब कह रहा है दोस्तों एफ के दाईं ओर ई दूसरा है, एफ पर आ गए, ई कर इसके दाईं ओर ई दूसरा है, तो एफ जिससे कहें उसे छोड़ देंगे, एफ को छोड़ देंगे, उसके बाद दूसरा 1 2, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ई होगा, ई होगा। चलिए हो गया, हो गया। अब कह रहा है कि ए और जी के बीच में डी है, ए और जी के बीच में डी है, अर्थात जी है तो यहाँ ए होगा तो यहाँ डी होगा, तभी ना। कह रहा है कि जी, ये कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है ए और जी के बीच में डी है, तो ए और जी हो गया, तो बीच में कौन होगा, डी होगा। अब बचा 2 चीज, कौन बचा, बचा बी और सी बचा। तो कह रहा है जी, कह रहा है जी के एकदम पड़ोसी सी नहीं है, यानी जी के पड़ोसी सी नहीं है, यानी क्या कह रहा है, जी सी के बगल में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कौन होगा, जब सी नहीं होगा तो बी होगा, और एगो जो बच गया वो कौन होगा, बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो सब सज गया। अब एक क्वेश्चन आसानी से बन गया, ई के एकदम बाएं, एकदम बाएं का है, ई के एकदम बाएं कर रहा है, तो बाएं कहेगा तो क्या कीजिएगा, घड़ी की दिशा में चलिएगा, तो ई के एकदम बाएं आइएगा, क्या होगा दोस्तों, सॉरी दो जगह बी लिखा गया था, यहाँ सी होगा। हाँ, ई के एकदम बाएं चलिएगा तो क्या होगा, सी होगा, सी ऑप्शन होगा। अब कह रहा है जी के एकदम दाएं, जी देखिए जी के एकदम दाएं, दाएं कहेगा तो इसके लिए क्या कीजिएगा, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो दाएं चलिएगा तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा। अब कह रहा है ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है। इस तरह उम्मीद करेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को 2-3 बार पॉज कीजिए, रोक कर देखिए, जरूर समझ में आएगा। इसमें सजाना ही इंपॉर्टेंट है, सजा लिए तो इसमें 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे करके पूछते हैं जो आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों।